हाय स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र कुमार कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे। अपन ने लास्ट वीडियोज में क्या किया था बेटा, सिंटेक्स के पार्ट्स पढ़े थे, सिंटेक्स के अपन ने रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स को अपन कंटिन्यू करते हैं आज अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोज पहुंच सके। तो आज मैं मेरा जो रूल स्टार्ट करने जा रहा हूं वो रूल क्या बोल रहा है, देखें। फर्स्ट रूल जो आज का होगा वो क्या होगा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं स्टूडेंट्स, जो नाउन्स क्या होते हैं बेटा, जिन नाउन्स का लास्ट लेटर क्या होता है, एस होता है। और अपन नॉर्मली अपने से गलती क्या होती है, देखो अपन देख लेते हैं कि बुक्स, अपन ने देखा बुक्स, तो अपन क्या सोचते हैं ये प्लूरल है। बिल्कुल ऑफ कोर्स ये प्लूरल ही होता है। तो अपन ने क्या दिमाग में अपने एक फोबिया क्या बन गया ऐसा, आपकी जिन नाउन्स में एस लग जाता है वो प्लूरल हो जाता है। ये अपने को सबको पता है, ये बचपन से सिखाई गई ये बातें। बट मैं आपको रूल जो बता रहा हूं ना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि अब की बार एस लगने के बावजूद भी अपन प्लूरल नहीं मानेंगे। तो देखते हैं रूल्स क्या है, रूल क्या बोलता है। तो मैंने फर्स्ट रूल लिखा, एस से एंड होने वाले नाउन्स हमेशा सिंगुलर होंगे। क्या होंगे जी? सिंगुलर होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। एस से एंड होने वाले कुछ नाउन्स हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर्स होते हैं। इनको मैं अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको समझा देता हूं। अलग अलग रूल बनाए, इससे बढ़िया है कि अपन एक में कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर बोलूं, कुछ बीमारियों के नाम होते हैं, कुछ डिजीजेज होती है, ठीक है। बीमारियों के कुछ नाम होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन वहां पर अपन वर्ब कौन सी यूज लेते हैं, सिंगुलर ही लेते हैं। जैसे मैंने बेटा जी यहां पर क्या लिख दिया, मीजल्स। क्या लिख दिया, मीजल्स। जानते होंगे आप खसरा, मीजल्स का मीन्स क्या होता है, खसरा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा मॉम्स। क्या आ जाएगा साहब, मॉम्स। ये भी एक डिजीज होती है। और इसके बाद में नेक्स्ट मेरा आ जाएगा शिंगल्स। क्या आ जाएगा, शिंगल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अपने हो जाते हैं। मैं बताऊं आप लोग, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। आई मेरी बात समझ में? तो ऐसी डिजीजेज जो दिखने में प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब्स हमेशा उनके साथ क्या आती है, सिंगुलर ही आती है। तो ये आपको याद रखना है कि बीमारियों के नाम जो एस से एंड होते हैं वो कभी प्लूरल नहीं होंगे। नेक्स्ट मेरा आता है साहब कि कुछ खेलों के नाम होते हैं बेटा जी। क्या होते हैं, कुछ खेलों के नाम होते हैं, जो खेलों के नाम दिखने में प्लूरल होते हैं, बट खेल का नाम हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बिलियर्ड्स। मैंने क्या लिख दिया, बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स आप सब जानते हैं, बिलियर्ड्स का मीन्स क्या होता है, शतरंज। ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है, बाउल्ज। एक बाउल्ज का खेल भी होता है बेटा। ऐसे अपन ने लिख दिया ड्रोट्स। क्या लिख दिया, ड्रोट्स। DRAU लिखा है मैंने, OU नहीं लिखा है, ध्यान दे। DRAUGSTS ये खेल का नाम है, ठीक है। और DROUGSTS क्या होता है बेटा, उसका मीन्स क्या निकलता है, सूखा, अकाल जो अपने पड़ जाता है, ठीक है। तो जो खेलों के नाम एस से एंड हो जाते हैं वो खेलों के नाम हमेशा सिंगुलर होंगे। नेक्स्ट मेरा पार्ट आता है, कुछ देश होते हैं, ठीक है, जो देश दिखने में प्लूरल होते हैं बट हमेशा क्या कहते हैं बेटा, उनको अपन सिंगुलर ही मानते हैं। जैसे मैंने आप लिख दिया द यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने क्या लिख दिया, द यूनाइटेड स्टेट्स। ऐसे मैंने लिख दिया द यूनाइटेड, ठीक है, नेशंस। देखो लास्ट में ऐसा आ रहा है, कहीं प्लूरल मत मान लेना। ऐसे मैंने लिख दिया द फिलीपाइंस। मैंने क्या लिख दिया साहब, द फिलीपाइंस, जिनको अपन फिलीपींस बोलते हैं। ऐसे मैंने लिख दिया द ईस्ट इंडीज। क्या लिख दिया साहब, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो लास्ट में ऐसा आ रहा है सब में, तो कहीं प्लूरल मत मान लेना, ठीक है। कि एस आते ही अपन प्लूरल नहीं मानेंगे। अपने को नई चीज सीखने को मिलेगी कि कभी भी एस आते ही कोई चीज प्लूरल नहीं होती है, कई सिचुएशन में वो सिंगुलर भी रहती है। नेक्स्ट मेरा इसमें पार्ट आ जाता है बेटा, कुछ बुक्स होती है, जो बुक्स क्या होती है बेटा, दिखने में प्लूरल लगती है बट वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साहब किताबें। किताबें की बात नहीं करके सीधा मैं लिख दूँ विषय, सब्जेक्ट्स, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं
तो सब्जेक्ट्स की बात करूं, जैसे मैंने लिख दिया फिजिक्स, मैंने क्या लिख दिया बेटा फिजिक्स, मैंने क्या लिख दिया मैथमेटिक्स, क्या लिख दिया मैंने मैथमेटिक्स लिख दिया। ऐसे ही मैंने बेटा नेक्स्ट क्या लिखा मेरा, ठीक है सिविक्स लिख लिया, क्या लिख दिया सिविक्स लिख दिया। ऐसे ही मैंने इकोनॉमिक्स लिख दिया, क्या लिख दिया इकोनॉमिक्स लिख दिया। ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया पॉलिटिक्स लिख दिया, क्या लिख दिया बेटा पॉलिटिक्स लिख दिया। ऐसे ही चलता रहेगा साहब। अब देखो यहाँ पे एस से एंड हो रहा है फिजिक्स, तो कहीं आप ये मत समझना कि फिजिक्स यहाँ पर प्लूरल हो गया, बेटा ये एक सब्जेक्ट का नाम है, तो सब्जेक्ट का नाम हमेशा क्या होता है सिंगुलर ही होता है, चाहे लास्ट में एस आए चाहे नहीं आए। लेकिन अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा झोल होता है बेटा, और वो झोल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये एक एग्जाम्पल अपन लेके समझ लेते हैं। मैंने लिखा फिजिक्स, मैंने क्या लिखा है फिजिक्स, ये मैंने लिख दिया साहब ब्लैंक, और मैं लिख दूं यहाँ पे डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैंने क्या लिखा है फिजिक्स ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, यही एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि फिजिक्स, सॉरी मैंने लिखा हिज फिजिक्स, मैंने क्या लिखा है हिज फिजिक्स, और मैं लिख दिया वेरी पुअर, और वही मैंने क्या लिख दिया यहां पर इज और आर लिख दिया। अब देखो यहां पर ये अपने डाउट क्या करने, अपने को क्लियर कर लेने, नहीं तो अपना ध्यान रखना पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, अपना सेंटेंस भी क्या होने वाला है रॉन्ग होने वाला है। देखो फिजिक्स दे रखा है, फिजिक्स के लास्ट में क्या दे रखा है अपने को एस दे रखा है। अब आप रूल पढ़ रहे हैं तो रूल के अकॉर्डिंग बच्चे क्या सोचते हैं कि यार फिजिक्स सब्जेक्ट है तो ये तो सिंगुलर रहेगा, तो बिल्कुल आपकी बात से ये सिंगुलर ही रहेगा। यहाँ सिंगुलर है, ये क्या बोल रहा है कि फिजिक्स क्या है एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑफ कोर्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे इज का यूज कर दूंगा। बट ये वाला जो सेंटेंस है ना, ठीक है, इस सेंटेंस में अगर अपन इज का यूज करते हैं तो अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीजन क्या है वो अपन समझते हैं कि देखो यहाँ पर फिजिक्स दे रखा है, लेकिन फिजिक्स से पहले मेरे को क्या दे रखा है पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। क्या दे रखा है साहब पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है। अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता तो मैं यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ले लेता, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव आते ही मैं यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करूंगा। इसका मीन्स क्या निकलेगा कि उसकी फिजिक्स का जो हिसाब किताब है ना वो बहुत खराब है। फिजिक्स का हिसाब किताब देखो यहाँ फिजिक्स के साथ हिज जुड़ते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम नहीं आ रहा है यहाँ पर, ये इसका मीन्स क्या निकल रहा है फिजिक्स का हिसाब किताब। उसका फिजिक्स का हिसाब किताब क्या है बड़ा ही पुअर है, तो यहाँ पर अपन आर का यूज करेंगे। इसका मैं एक रूल बना देता हूं आपके सामने तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूल क्या होगा बेटा कि अगर द और या फिर कोई पजेसिव एडजेक्टिव किससे पहले आते हैं साहब, ठीक है, किसी सब्जेक्ट से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं किसी सब्जेक्ट से पहले आते हैं तो वर्ब हमेशा क्या होगी वर्ब प्लूरल होगी। वर्ब क्या होगी प्लूरल होगी। बहुत अच्छा डिफरेंस अपन ने समझा है। देखो यहाँ फिजिक्स अकेला दे रखा है तो यहाँ पे ये सिंगुलर होगा, लेकिन इस सेंटेंस में फिजिक्स से पहले अपने को क्या दे रखा है हिज दे रखा है। हिज क्या है साहब पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव कौन कौन से होते हैं, ऐसे माई हो गया, ठीक है, ऐसे मेरा आवर हो गया, योवर हो गया, ठीक है, हिज हो गया, हर हो गया, बहुत से पजेसिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे अपने। तो यहाँ पर फिजिक्स से पहले क्या आ रहा है साहब पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। इस सिचुएशन में मैं क्या लूंगा वर्ब प्लूरल लूंगा। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया द मैथमेटिक्स ऑफ, और ये मैंने लिख दिया राहुल, और ये ब्लैंक दे दिया नोट गुड। क्या लिख दिया मैंने नोट गुड, और यहां पर मैंने आपको ऑप्शन क्या दे दिया इज और आर। देखो जिन बच्चों ने ये रूल पढ़ा है ना उनके क्लियर हो जाएगा, और जो बच्चे वीडियो ठीक है लास्ट तक देखते जाएंगे ना उनके सारे आइडियाज क्लियर होने वाले हैं। देखो बेटा यहां पर क्या दे रखा है मैथमेटिक्स दे रखा है, सब्जेक्ट का नाम है, और मैंने कहा था कि एस से एंड होने वाले सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होते हैं। बिल्कुल मैंने सही कहा था, लेकिन देखो यहां पर मैथमेटिक्स से ठीक पहले क्या दे दिया मेरे को द, और अगर मैंने रूल
बनाया था कि अगर सब्जेक्ट के नाम से पहले द और पजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है उस सिचुएशन में वर्ब क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। तो मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा, आर का यूज कर दूंगा। इस लाइन का मीन्स क्या हो जाएगा कि राहुल का मैथमेटिक्स का जो हिसाब किताब है ना वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर उम्मीद है आपको, ठीक है, कि यहां तक के रूल्स आपको समझ में आए होंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, और इसका एक रूल और बना के आपको समझाता हूं। देखो एस से एंडिंग होने वाला एक रूल और है, वो और क्या बोलता है, ठीक है। अपन ने क्या कर लिया साहब, अपन ने, ठीक है, सब्जेक्ट तक कर लिया। अब मेरा है साहब कुछ बुक्स के नाम भी आते हैं, किताबों के नाम। किसके नाम होते हैं बेटा, किताबें जो होती है ना, ठीक है, वो दिखने में क्या होती है रे बेटा, ठीक है, प्लूरल होती है, लेकिन वर्ब क्या होती है बेटा, उनके साथ सिंगुलर ही होती है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक बुक का नाम है द राइवल्स। क्या लिख दिया मैंने, द राइवल्स। देखो ये एक बुक का नाम है, इस बुक के नाम के लास्ट में देखो क्या दे रखा है बेटा, एस दे रखा है। तो कहीं आप इसको प्लूरल मत मान लेना, ये सिंगुलर है। ऐसे मैंने लिख दिया द लॉयंस, ध्यान दीजिएगा, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट। क्या लिख दिया मैंने, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट। तो देखो यहाँ पर लोयन में एस लगा रखा है, तो आप ये मत समझ लेना कि कहीं यहाँ पर, ठीक है, ये प्लूरल हो रहा है। प्लूरल नहीं है बेटा, ये क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। ऐसे भी, ऐसे और ही बहुत सी बुक्स हैं, ठीक है। तो उन बुक्स, ऐसी बुक्स जो एंड से, सॉरी, एस से क्या होती है बेटा, एंड होती है, जिनका लास्ट अक्षर क्या होता है, एस होता है, वो हमेशा क्या मानी जाती है, सिंगुलर ही मानी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, द राइवल्स, और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लैंक ए पॉपुलर बुक। क्या लिख दिया मैंने, पॉपुलर बुक, और आपको यहाँ पर क्या दे दिया बेटा, इज और आर। ये दो ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए, आराम से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो बेटा राइवल्स, दिखने में राइवल्स दुश्मन होते हैं साहब, वैसे राइवल्स का भी दुश्मन होते हैं, एक राइवल होता है, राइवल होता है, और राइवल्स, तो इसका मतलब बहुत सारे दुश्मन तो आना चाहिए था प्लूरल, लेकिन ये एक बुक है। तो बुक्स के लिए अपन किसका यूज करते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं किसका यूज कर दूंगा, इसका यूज कर दूंगा। उम्मीद है आपको यहां तक का पार्ट मेरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो जो कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं, अगर इन वीडियोस को अगर कंटिन्यूअसली देखते हैं और एक सीक्वेंस से देखते हैं, तो मैं बता रहा हूं आपका आइडिया बहुत क्लियर होने वाला है, क्योंकि कोचिंग्स में भी आपको इतना ज्यादा नहीं बताया जाता है जितना ऑनलाइन क्लास में मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मेरा देखो इसमें मैं एक रूल बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा था कि साहब देशों के बहुवचन, देशों के जो दिखने में जो बहुवचन नाम होते हैं ना, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर एक रूल बनाता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दूं पहले तो, और एक फिर रूल बताता हूं, ठीक है। मैं यहां पर लिखूं इंडिया ब्लैंक ए ग्रेट कंट्री। एक एग्जांपल तो मैंने आपको ये दे दिया, और यहां पर मैंने आपको दे दिया था ऑप्शन में इज और आर, दो ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। नेक्स्ट मैंने क्या लिख दिया बेटा, इंडिया, ठीक है, और ये ब्लैंक दे दिया, और मैंने यहां पे लिख दिया डिफीटेड, और ये मैंने लिख दिया पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। एक मैंने आपके सामने ये लिखा साहब, हेज और हेव का यूज करना है, ठीक है साहब। अब देखो यहां पर समझने की कोशिश करनी। मैंने कहा कि साहब देशों के जो ऐसे नाम है जिनके लास्ट में एस आता है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब जिनके लास्ट में एस नहीं आता है वो भी सिंगुलर ही होते हैं, ध्यान रखना। जिनके लास्ट में, जिन देशों के नाम के लास्ट में एस नहीं आता है वो भी अपने आप में सिंगुलर होते हैं। ये बात तो आपको सबको, पाकिस्तान तो एक ही है, इंडिया भी एक है, ऑस्ट्रेलिया भी क्या है साहब एक ही है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या हो रहा है बेटा, डिफरेंस है थोड़ा सा, वो डिफरेंस मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर क्या बताया गया कि साहब इंडिया जो है ना एक ग्रेट कंट्री है, बड़ा देश है एक इंडिया, ठीक है ना। तो यहां पर तो इंडिया, एक इंडिया की बात हो रही है, तो यहां पर मैं किसका यूज कर लूंगा, इसका। लेकिन इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है ना उसने हराया, ठीक है ना। इंडिया ने हरा दिया है, किसको हरा दिया है,
पाकिस्तान को हरा दिया, और वो भी किसने हरा दिया साहब? वर्ल्ड कप में हरा दिया। क्या इंडिया देश ने हराया है या फिर इंडिया की टीम ने हराया? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर इंडिया जो है वो इंडिया एक कंट्री है, सबको पता है साहब, ग्रेट कंट्री है, ठीक है साहब, इजी ले लिया मैंने। मैं यहां पर बोल रहा हूं इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा दिया। क्या इंडिया के लोगों ने हरा दिया या फिर इंडिया की किसी टीम ने हरा दिया, खेल की टीम ने? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंडिया की खेल की टीम ने पाकिस्तान को हराया या फिर इंडियंस ने हराया? समझ में आ रहा होगा। तो देश ने नहीं हराया ना, देश की क्या किसने हराया? टीम ने हराया। तो अगर किसी देश के नाम से उस देश के खेल की टीम का क्या होता है बेटा, अपने को पता लगता है, तो उस सिचुएशन में वो देश का नाम क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। तो मैं यहां पर किसका यूज कर दूंगा? हैव का यूज कर दूंगा। थोड़ा बच के रहना, थोड़ा क्या रहना? बच के रहना। मैंने रूल क्या बनाया है कि अगर किसी देश के नाम से उस देश के खेल की टीम का बोध हो जाए तो उस सिचुएशन में देश का नाम क्या माना जाएगा? प्लूरल माना जाएगा। दोनों सेंटेंसेज में डिफरेंस आप समझ सकते हैं, इजी वे में आइडिया क्लियर हो गया होगा। यहां पर इंडिया ने नहीं हराया, इंडिया की टीम ने हराया है। खेल की टीम ने, इंडिया की कोई खेल की टीम है, उसने पाकिस्तान की टीम को हराया है। तो यहां पर इंडिया क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। मेरे को पता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ना, आप लोगों को ये रूल समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में मेरा जो नेक्स्ट रूल है वो मैं आपको बता देता हूं। बेटा आपने एक वर्ड सुना होगा वेजिज, आपने एक वर्ड सुना होगा वेजिज। वेजिज का मीन्स आपने सुना होगा मेहनताना या पारिश्रमिक। जो कोई मजदूर काम करता है, उस काम के बदले में उसको जो मजदूरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, उसको अपन वेजिज बोलते हैं। बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, ठीक है साहब। लेकिन वेजिज का यूज जो होता है ना बेटा, वो दो तरीके से होता है। दो तरीके से कैसे होता है? अगर वेजिज का मीन्स पनिशमेंट निकले, अगर वेजिज का मीन्स क्या निकले बेटा? पनिशमेंट निकले, दंड निकले, सजा निकले। मैंने क्या कहा? अगर वेजिज का मतलब दंड निकलता है तो वेजिज के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं साहब? सिंगुलर वर्ब का यूज कर लेते हैं, मतलब इसको अपन सिंगुलर मान लेते हैं। लेकिन अगर वेजिज जो होता है ना, इस वेजिज का मतलब अगर क्या निकलता है बेटा? ठीक है, पारिश्रमिक निकलता है। क्या निकलता है? पारिश्रमिक निकलता है, मजदूरी निकलता है, दिहाड़ी निकलता है, ठीक है, पैसा निकलता है। उस सिचुएशन में इसको प्लूरल माना जाता है और इसके साथ वर्ब कौन सी आती है बेटा? प्लूरल वर्ब आती है। प्लूरल वर्ब का अपन क्या कर लेते हैं? यूज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? एक वेजिज वर्ड होता है, इस वेजिज जो वर्ड होता है इसका यूज अपन दो तरीके से कर लेते हैं। अगर वेजिज का मतलब पनिशमेंट निकलता है तो वेजिज सिंगुलर होता है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होती है। और अगर वेजिज का मतलब पारिश्रमिक अर्थात मजदूरी निकलता है तो ये वेजिज प्लूरल बन जाता है और इसके साथ वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल ही आती है। मैं एक दो एग्जाम्पल आपको देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया द वेजेस ऑफ सिन, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया डेथ। क्या लिख दिया? डेथ। और यहां पर मैंने आपको क्या दे दिया? इज और आर। और मैं यहां पर लिख दूं साहब हिज वेजेस, देखो ध्यान दें, हिज वेजेस, और मैं बोलूं साहब नोट, ठीक है, सीधा लिख दूं वेरी स्मॉल। स्मॉल का मतलब कम के लिए ले रहा हूं मैं यहां पर। अब यहां पर समझने की जरूरत है। देखो सिन का मतलब तो क्या होता है बेटा? पाप। सिन का मीन्स क्या होता है बेटा? पाप होता है। द वेजिज ऑफ सिन,
पाप की जो सजा होती है वो क्या होती है बेटा, मृत्यु होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर वेजिज जो है वो किसका मीन्स दे रहा है बेटा, सजा का मतलब दे रहा है, दंड का मीन्स दे रहा है, पनिशमेंट का मीन दे रहा है। तो इस सिचुएशन में तो ये क्या रहेगा, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। तो मैं यहाँ पर किसका यूज कर दूंगा, इज का यूज कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाप की जो सजा होती है ना वो क्या होती है, मौत होती है। और आगे क्या दे रखा है बेटा, हिज वेजिज, उसका जो मेहनताना है, उसका जो पारिश्रमिक है ना वो बहुत ही कम है। मतलब उस जो मजदूरी करके वो पैसा कमाता है ना वो बहुत कम है। तो यहाँ पर वेजिज का मतलब बेटा सजा नहीं निकल रहा है। ऐसे थोड़ी बोलेंगे इसको कि उसकी सजा बहुत कम है, ऐसे नहीं बोलेंगे, उसका मेहनताना बहुत कम है। तो इस सिचुएशन में वेजिज क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, पारिश्रमिक और मजदूरी के अर्थ में इसका, ठीक है, मीन्स प्लूरल के लिए निकलता है। और वर्ब भी इसके साथ क्या लेते हैं, अपन प्लूरल ही ले लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक का पार्ट मेरा समझ में आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बहुत अच्छे अच्छे रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस से आप जुड़े रहें और आपके जितने भी, ठीक है, स्टूडेंट्स टच में हैं उन सभी स्टूडेंट्स को आप कहें कि इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो बेनिफिट उठा सके। अब मैं बेटा यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ कलेक्टिव नाउन्स बताने जा रहा हूं। जो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं बेटा, समूह का बोध कराते हैं, ग्रुप का बोध कराते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो कोई ग्रुप है ये, तो ग्रुप हमेशा क्या होता है बेटा, सिंगुलर ही होता है। जैसे क्लास है, क्लास बेटा क्लास है बच्चे, तो जैसे मान लो 50 बैठते हैं, लेकिन क्लास तो एक ही होती है ना। तो क्लास क्या हो गया बेटा, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो कलेक्टिव नाउन क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। जैसे मैंने लिख दिया आर्मी, बेटा आर्मी जो शब्द होता है, आर्मी का मतलब सेना, सेना तो बहुत से सैनिकों से बनती है। आर्मी क्या होती है, सेना, सेना बहुत से सैनिकों से बनती है, लेकिन आर्मी तो एक ही होती है ना, वर्ड तो पर्टिकुलर एक ही हुआ ना। तो उस सिचुएशन में ये सिंगुलर माने जाते हैं। ऐसे में लिख दिया टीम, टीम प्लेयर से बनती है लेकिन टीम तो एक ही होती है ना। जैसे मैं बोल दूं अंडर 19 क्रिकेट टीम, ठीक है, मैं बोल दूं सीनियर क्रिकेट टीम, टीम तो एक ही है। तो उस सिचुएशन में ये शब्द क्या माने जाते हैं बेटा, सिंगुलर माने जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साहब, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ कलेक्टिव नाउन्स, ठीक है, और मैं स्टार्ट कर देता हूं। वो कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से हैं, जैसे मैंने लिख दिया ज्यूरी। ज्यूरी क्या होती है बेटा, जजेज की ज्यूरी होती है, जज होते हैं ना, ठीक है, उनकी एक क्या होती है, मंडली होती है। ऐसे मैं लिख दूं मॉब, मॉब का मीन्स क्या होता है बेटा, भीड़, मॉब का मीन्स क्या होता है, भीड़। ऐसे ही मैं बेटा यहाँ पर लिख दूं आपके क्लास, क्या लिख दिया मैंने, क्लास। ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया बेटा, टीम, क्या लिख दिया साहब, टीम। ऐसे ही मैंने बेटा क्या लिख दिया, आर्मी। ऐसे ही मैंने बेटा क्या लिख दिया, कमिटी, क्या लिख दिया बेटा मैंने, कमिटी लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर, असेंबली, क्या लिख दिया, असेंबली लिख दिया। ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर, गवर्नमेंट लिख दिया, क्या लिख दिया रे बेटा, गवर्नमेंट लिख दिया। ऐसे ही मैंने क्या लिख दिया बेटा, ऑडियंस लिख दिया। ऑडियंस तो आप जानते होंगे, श्रोता, दर्शक, ठीक है। और ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया पार्लियामेंट, क्या लिख दिया बेटा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आप सब जानते हैं, संसद, ठीक है, संसद एक ग्रुप होता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने लिख दिया क्राउड, क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर मैंने, क्राउड, भीड़। देखो भीड़ जो होती है ना, भीड़ में बहुत से लोग होते हैं लेकिन भीड़ शब्द एक होता है, ध्यान रखना, ग्रुप होता है वो। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा पब्लिक, क्या होता है बेटा, पब्लिक। ये जो वर्ड्स होते हैं और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अपने, फ्लीट बहुत से होते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं ये क्या होते हैं बेटा, हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर की तरह ये काम करते हैं साहब। लेकिन देखो पहले तो अपन इनके सिंगुलर वाले थोड़े रूल पढ़ लेते हैं और फिर ये प्लूरल की तरह कैसे काम कर लेते हैं वो भी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं ये बता रहा हूं कि जितने मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, ये कलेक्टिव नाउन बताए हैं, अगर ये ग्रुप में काम करते हैं तो सिंगुलर होते हैं और अलग अलग यूनिटी में काम करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में काम करते हैं ना, या अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ग्रुप में काम नहीं करते हैं तो उस समय प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर ये ग्रुप में काम करेंगे तो सिंगुलर होंगे और अलग अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, प्लूरल हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं द मॉब, मॉब आप जानते हैं भीड़, ठीक है। और ये मैंने लिख दिया टूवर्ड्स पार्लियामेंट, क्या लिख दिया मैंने,
पार्लियामेंट। और यहां पर मैंने दो ऑप्शन आपको दे दिए, मूव और सेकंड आपको दे दिया मूव्स। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, द असेंबली इन इट्स न्यू सेशन आप सब जानते हैं, सत्र। नेक्स्ट मैंने लिख दिया द कमिटी यूनेनिमस और मैं लिख दूं साहब ऑन दिस इश्यू, और ये मैंने यहाँ लिख दिया इज और आर। ठीक है, देखो बेटा मैं यहां पर इसी एग्जाम्पल को थोड़ा घुमा के दूं और मैं लिख दूं द कमिटी, ध्यान दीजिएगा, द कमिटी डिवाइडेड ऑन दिस टॉपिक या ऑन दिस इश्यू। ये मैंने लिख दिया यहां पर इज और आर। ठीक है, और मैंने आगे लिख दिया साहब, एक और लिखा मैंने, द आर्मी डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। क्या लिख दिया मैंने, एट द बॉर्डर, और मैंने यहां पर लिख दिया वॉज और वर। दो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं साहब। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, द मोब। मोब का मतलब क्या होती है, भीड़। ठीक है साहब, टूवर्ड्स पार्लियामेंट। ठीक है, भीड़ जो है ना वो किसकी ओर मूव कर रही है साहब, पार्लियामेंट, संसद की ओर क्या कर रही है, मूव कर रही है, मतलब आगे बढ़ रही है। भीड़ किसकी ओर जा रही है, पार्लियामेंट की ओर जा रही है। तो क्या भीड़ अलग अलग जा रही है, फिर भीड़ एक ग्रुप में जा रही है, समझ में आ रहा होगा। भीड़ किसकी होती है, लोगों के ग्रुप की होती है। तो यहां पर मोब जो है ना, ठीक है, वो एक ग्रुप शो कर रहा है। तो ग्रुप जहां पर शो करता है तो वहां पे वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। तो मैं यहां पर किसका यूज कर दूंगा, मूव्स का यूज कर दूंगा। नेक्स्ट मेरा है द असेंबली। ठीक है, इन इट्स न्यू सेशन। ठीक है, असेंबली जो है ना, सभा जो है वो किसमें साहब, अपने नए सेशन में, नए सत्र में है। असेंबली नए सत्र में है, असेंबली नए सत्र में, मतलब असेंबली के जितने भी मेंबर है वो सारे मिलकर उन्होंने क्या बनाई बेटा, एक असेंबली बना दी। तो उस असेंबली का क्या चल रहा है, एक नया सेशन चल रहा है। तो ये असेंबली भी क्या हो गया बेटा, एक ग्रुप हो गया लोगों का। ठीक है, अलग अलग नहीं है, नए सेशन में तो एकजुट होकर काम करेंगे। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा साहब, इसका यूज कर लूंगा। मैंने क्या लिखा है, द कमिटी, समझने की जरूरत है। द कमिटी, कमिटी आप सब जानते हैं, समिति जिसको बोलते हैं। यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत, सर्वसम्मत। द कमिटी यूनेनिमस ऑन दिस इश्यू। ठीक है, कमिटी जो है ना वो इस इश्यू, इस मुद्दे के ऊपर क्या है, सर्वसम्मत है। ठीक है, इसका मतलब सारे के सारे क्या है साहब, सहमत हैं। तो कमिटी, जैसे मान लो कि 50 लोगों ने एक कमिटी बना ली और कमिटी के सामने कोई इश्यू आ गया। अब कमिटी के सामने इश्यू आया तो सारे के सारे सर्वसम्मत हो गए। तो इसका मतलब है सारे लोगों की बात नहीं करेंगे, अपन क्या कहेंगे कि भाई साहब वो कमेटी जो थी ना 50 लोगों वाली, वो कमेटी वो इस मुद्दे के ऊपर क्या थी, सहमत थी। जैसे इंडियन टीम की बात कर लूं मैं, 11 खिलाड़ी हैं और मान लो बारिश हो जाए मैच में, तो 11 के 11 खिलाड़ी क्या हो जाए साहब, सहमति बना ले कि हम तो नहीं खेलेंगे। तो वो क्या होती है बेटा, ठीक है, एक ग्रुप बन गया, एकजुटता दिखाती है। जहां पर ये वर्ड्स एकजुटता दिखाते हैं वहां पर वर्ब सिंगुलर लेते हैं अपन। तो यहां पर मैं क्या ले लूंगा, इज। लेकिन यही सेम टेन देखो मैंने दूसरे तरीके से दिया है। मैंने क्या लिखा है, कमिटी जो है ना वो डिवाइड हो गई है साहब, ठीक है, ऑन दिस इश्यू। ठीक है, कमिटी इस मुद्दे के ऊपर क्या हो गई है साहब, डिवाइड हो गई है, विभाजित हो गई है, बट गई है। इसका मतलब कमिटी के क्या हो गए, टुकड़े हो गए, अलग अलग टुकड़े हो गए। यहाँ पर कमिटी ग्रुप में काम नहीं कर पा रही है। तो इस सिचुएशन में कमिटी क्या नहीं रहेगी, सिंगुलर नहीं रहेगी। इस सिचुएशन में क्या रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। तो मैं यहां पर किसका यूज कर लूंगा, आर का यूज कर लूंगा। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया आपको आर्मी का।
मैंने लिखा द आर्मी डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, आर्मी को कहां तैनात कर दिया गया, बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिया। डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है बेटा, तैनात कर देना, आर्मी को बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिया गया। तो पूरी आर्मी को ही कर दिया गया, यहां पर आर्मी एक ग्रुप शो कर रहा है, ऐसे थोड़ी है कि अलग अलग लोगों को तैनात कर दिया गया। एक बॉर्डर के ऊपर पूरी आर्मी आ गई, मतलब चाहे जैसे आर्मी में चाहे 1000 आदमी हो चाहे 10,000 आदमी हो, एक ग्रुप है आर्मी, तो उसको तैनात कर दिया गया। तो जहां पर ग्रुप बन जाता है वहां पर अपन किसका यूज कर लेते हैं, वर्ब की, सॉरी वर्ब क्या होती है अपनी, सिंगुलर रहती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखता हूं, मैंने यहां लिख दिया द ऑडियंस, और मैंने यहां पे लिख दिया गेटिंग, और ये मैंने लिख दिया बोर्ड, और ये मैंने लिख दिया इज और आर। मैंने क्या लिखा है साहब की ऑडियंस जो है ना, दर्शक जो है ना, वो क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। दर्शक क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। तो दर्शक बोर हो रहे हैं मतलब एक एक अलग अलग दर्शक क्या होते जा रहे हैं, बोर हो रहे हैं। यहां पे यूनिटी नहीं हो रही है, यहां पर क्या नहीं हो रही है, यूनिटी नहीं हो रही, दर्शक बोर हो रहे हैं, मतलब एक एक करके क्या हो रहे हैं साहब, बोर हो रहे हैं, एक साथ बोर नहीं हो रहे हैं, एक एक करके क्या हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, वर्ब कौन सी लूंगा बेटा, प्लूरल ही लूंगा। देखो बेटा अपना जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, बहुत कुछ रूल आज मैं बताना चाह रहा था लेकिन समय का अभाव है अपने पास, तो उम्मीद है आपको ये वाला रूल समझ में आया होगा कि कहां पर ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो जाते हैं और कहां पर ये प्लूरल हो जाते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और अपने साथी स्टूडेंट्स जो एयरफोर्स नेवी या अदर कंपटीशन की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको आप मोटिवेट कीजिए कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास क्या करें, पहुंचाएं, जिससे उनका भी क्या हो सके, बेनिफिट हो सके, ठीक है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, ठीक है, कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।